आम आदमी बोलता था कि दिक्कू है, मतलब वो आदमी तंग करने वाला है। कि 1827 से आग सुलगना शुरू हुआ और 1830 में बहुत बड़ा कोल विद्रोह हुआ जो 1931 तक आपको चला। अगर डाल्टन का रिपोर्ट आप देखेंगे तो नगड़ी से पिठोरिया के बीच केवल एक दिन में 900 आदमी का कत्लेआम हुआ था। यहाँ अगर कोई महतवई कर रहा है तो उसको भी जमीन है, जो पहनई कर रहा है तो उसको भी जमीन है, जो पनभरा का काम कर रहा है उसको भी जमीन है, जो ढोल बजा रहा है, जो हाँक दे रहा है उसको भी जमीन है। तो हर एक व्यक्ति जो सर्विस दे रहा हो तो वो धार्मिक काम में उसके लिए भी जमीन की व्यवस्था है और जो काम कर रहा है उसके लिए भी जमीन की व्यवस्था है। सत्रह 1765 में मुगलय सल्तनत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपये में वो दे दिया था अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये सवाल उठा कि ये 26 लाख रुपया आएगा कहाँ से, और जब वो लाने वाली बात आई कि पैसा कहाँ से आएगा तो बिहार वाले, उड़ीसा वाले तक तो बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही ये झारखंड में घुसे और इनको वसूली वाली बात जब स्टार्ट किए तो सबसे बड़ी समस्या पहले संथाल परगना में शुरू हुई। उसके बाद इनको छोटा नागपुर के एरिया में भी समस्या पैदा हुई। महाराजा को 1772 में 12,000, आप ताजुब कीजिए कि 12,000 में उनको वो दिए कि साहब आप कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, 12,000 सालाना आप हमको दे दीजिएगा, लेकिन वो भी फेल कर गए 12,000 रुपया। क्योंकि रेंट का कोई कैश का सिस्टम था ही नहीं, तो महाराजा देते तो देते कहाँ से? देने के लिए कोई रेंट सिस्टम तो था नहीं कि महाराजा कलेक्ट करते और वो महाराजा दे देते। फिर उसको 15,000 में रिन्यूअल किया गया 1775 में। वो भी पेमेंट नहीं कर सके, वो भी पेमेंट नहीं हुआ। फाइनली गवर्नमेंट जो है, एक्ट नाम का जो चीज़ है, आपको याद होगा, पढ़ेंगे तो BC1 करके एक बिहार काउंसिल का, वो बंगाल काउंसिल का जो एक एक्ट आया, वो पहला एक्ट 1793 में लाए। और समझिए कि जमींदारी की शुरुआत, जमींदारी हमारे यहाँ शुरुआत वहाँ से हुई और उसमें एक व्यवस्था कर दी गई कि जो जमींदार नहीं देंगे या जो राजा महाराजा नहीं देंगे उनका नीलाम कर दिया जाएगा और नीलाम करके पैसा वसूल कर लिया जाएगा। ये जो सिस्टम था, ये बड़ा ही रूडली इसको इम्प्लीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और आप लोग को शायद ये जानकारी न हो कि गोला और चतरा कलेक्टेरिएट था, गोला और चतरा कलेक्टेरिएट था। जब तक सिमडेगा के आदमी को, सिंहभूम के आदमी को जब तक नोटिस मिलता था, जब तक वहाँ जमींदारी नीलाम हो जाता था और उसके जगह पर नए आदमी
नए आदमी जो आए और वो उसको टेक ओवर किए, उनकी कोई एफिनिटी यहाँ के लोगों के साथ नहीं थी, कोई तारतम्य उनके साथ नहीं था। वो यूपी के थे या तो बंगाल के थे, चाहे वो उड़ीसा के थे, लेकिन उन लोगों का लोकल लेवल पर कोई आपसी तालमेल उनके साथ नहीं था और वो बिल्कुल कड़ाई से उसकी वसूली कर रहे थे। उसके लिए वो जब प्रॉब्लम आने लगा इनको वसूली में, तो एक सुजाक वर्ड आप पाइएगा कि सुजाक का अपॉइंटमेंट पहला बार 1803 में कर दिया गया। 1803 में ये क्या थे, हंटर वाले। ये सुजाक जो थे वो हंटर वाला अपॉइंट किया गया कि जो नहीं देता है उससे वसूल करो, और वसूल करने का उस हंटर वाले का भी जो था वो खर्चा वो जमींदार से ही लिया जाता। यही सुजाक धीरे से 1804 में थाने में कन्वर्ट कर गया। और आपको ये मालूम होगा कि वहीं से ये दिक्कू वर्ड भी शुरू हो गया। ज़्यादातर प्रचलन में उन सारे बाहरी जमींदार जो आ गए और जो इन लोगों से रेंट ज़बरदस्ती वसूल करना शुरू किए, उनके लिए दिक्कू शब्द वो लोग यूज करना शुरू किया। आम आदमी बोलता था कि दिक्कू है, मतलब वो आदमी तंग करने वाला है, परेशान करने वाला है, तंग करने वाला है। इसका नतीजा क्या हुआ? रेंट नहीं देने का नतीजा ये हुआ कि सारी ज़मींदारी नीलाम होते गई, और नीलाम होने के कारण नए ज़मींदार इंट्रोड्यूस होते गए, और फाइनली उसका रिजल्ट ये आया कि 1827 से आग सुलगना शुरू हुआ, और 1830 में बहुत बड़ा कोल विद्रोह हुआ जो 1931 तक आपको चला। अगर डाल्टन का रिपोर्ट आप देखेंगे तो नगड़ी से पिठोरिया के बीच केवल एक दिन में 900 आदमी का कत्लेआम हुआ था। आप सोचिए, नगड़ी से पिठोरिया के बीच 900 आदमियों का कत्लेआम हुआ था, जिसके कारण जो है लाचार होके 1831 में आपको इनका नाम आप सुने होंगे कि विल्किंसन रूल लागू हुआ। तो विल्किंसन साहब को बिहार गवर्नमेंट एक अपॉइंट किया और बोला कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेरियन इन द एरिया ऑफ झारखंड एंड संथाल परगना, आप खोजिए, और खोज करके एग्रीगेरियन प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करके बताइए कि आप क्या सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण इतना बड़ा विद्रोह जन्म हुआ। तो वो अपना रिपोर्ट 1839 में वो सबमिट किए। हम आपको ब्रीफ हिस्ट्री इसलिए बता रहे हैं कि CNT में आने से पहले जो यात्रा आप किए हैं वो किस हद तक था। वो अपने रिपोर्ट में ये बताया कि यहाँ के लोग सामाजिक रूप से जमीन से और धार्मिक रूप से जमीन से दोनों ही हालत से जुड़े हुए, उनके सारे कार्यकलाप जो है, यहाँ का जीवन पद्धति जो है जमीन से शुरू होता है और मसना तक जाता है। तो ये बात जो वो रिपोर्ट में लिखा, बोला कि हर एक काम में ज़मीन की ज़रूरत है।
यहाँ अगर कोई महतवई कर रहा है तो उसको भी ज़मीन है, जो पहनई कर रहा है तो उसको भी ज़मीन है, जो पनभरा का काम कर रहा है उसको भी ज़मीन है, जो ढोल बजा रहा है, जो हाँक दे रहा है उसको भी ज़मीन है। तो हर एक व्यक्ति जो सर्विस दे रहा हो तो वो धार्मिक काम में उसके लिए भी ज़मीन की व्यवस्था है, और जो काम कर रहा है उसके लिए भी ज़मीन की व्यवस्था है। तो ज़मीन हर हालत में उसके जीवन से एक जीविका के अलावे भी वो बिल्कुल गुथा हुआ है, उसके जीवन से अलग करके उसको देखा नहीं जा सकता है। तो वहीं पर वो आकर के बोला कि ठीक है, 1842 में उसका दूसरा कारण बताया कि लोकल जमींदार का उजड़ना ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उनके साथ लोकल आदमी की एफिनिटी है और उनके साथ वो जो है रस बस गए हैं। अगर उनको उजाड़ते हैं तो वो तारतम्य ख़त्म हो जाता है दोनों के बीच का, तो नए आदमी के साथ वो अपने आप को जोड़ नहीं पाते। तो 1842 में छोटा नागपुर इनकम्बर स्टेट एक्ट आया, जिसमें ज़मींदारों को बचाने की बात आई कि ज़मींदारों को जब नीलाम हो तो उसको नीलामी से बचाया जाए और उसको कमिश्नर साहब रख दे। फिर 1859 में एक रेगुलेशन 9 लाया गया, जिसमें थोड़े बहुत प्रावधान टेनेंसी से रिलेटेड हमारा था, जिसमें टेनेंट वर्ड को थोड़ा सा बताया गया कि टेनेंट क्या है, लेकिन उससे भी बहुत क्लासिफाइड नहीं हो रहा था। उसके बाद टेनेंट्स एक्ट वो जो 1879 में लाया, उसको बिल्कुल ही बेकार था, जिसमें कहीं पर भी कोई डिफाइन ही नहीं हो रहा था। लास्ट में 1885 में आपको बंगाल टेनेंसी एक्ट आया और उसी का फॉलो करके बिहार टेनेंसी एक्ट भी आया। उसी को फॉलो करते हुए ये लोग कोशिश किया कम्यूटेशन एक्ट 1898 को, और 1898 के बाद आपका स्टार्ट ये लोग को लगा कि बिना सर्वे किए हुए सही पता नहीं लग सकता है, इसलिए पहले सर्वे स्टार्ट करो। तो 1901 में आप जानते हैं कि कैडस्ट्रल सर्वे स्टार्ट किया, और उसका कुछ रिजल्ट 1902-03 में आना शुरू हुआ। तो 1903 में एक ड्राफ्ट CNT एक्ट का लाया गया। उसके बाद कुछ एमेंडमेंट करके उसको 1905 में ड्राफ्ट को और एमेंडमेंट लाया गया, और लास्टली 1908 में जब रीट्स का रिपोर्ट सबमिट हो गया तो उसके आधार पर जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर उसको CNT एक्ट को कंप्लीट करके 11 नवंबर 1908 को लागू कर दिया गया।